नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को परसेंटेज टॉपिक करवाऊंगा मैथमेटिक्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम से 1 से 2 क्वेश्चन इसके आने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा और मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा इस सेशन में। तो सबसे पहले परसेंटेज का मीनिंग समझते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है कि इस तरीके का इसका साइन होता है और इसका हमेशा मतलब होता है 1/100। जहाँ पे भी इस तरीके का साइन मिले इसका मतलब आपने समझ लेना है कि उसको क्या करना है, 1/100 का देना है। फिर मैं आप लोगों को और बताऊं कि ये बड़ा इजी सा टॉपिक है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ आपके पास 100 है, कोई भी आपके पास 100 है, तो इसका 50% बताओ। तो आपने क्या करना है कि सिंपल मल्टीप्लाई करना है और 50% यानी कि 50 लिखना है और परसेंट लिख देना है। तो अगर कोई इस तरीके से आपसे पूछे तो आपने क्या करना है, 100 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है और आगे 50% का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1/100 होता है। तो हम क्या कर देंगे, नीचे 100 कर देंगे। फिर हमारी वही सिंप्लीफिकेशन आती है कि इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाते हैं और ये आपका बन जाता है 50। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर कोई पूछे कि 50% बताओ किसका 100 का, तो आपने क्या करना है कि वो 50% लिखना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, तो आपका 50 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जिससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है, what percent of 80 is 20? ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि what percent of 80 is 20। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को हमेशा हर एक टॉपिक में, मतलब मैथ्स के टॉपिक में याद रखनी है। इसका मतलब हमेशा आपका क्या रहेगा, इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या रहेगा, इक्वल्स टू। इस ऑफ का मतलब हमेशा आपका क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना है इस चीज़ का ना। इस ऑफ का मतलब क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, इक्वल्स टू। अब वो रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ, कि कह रहे हैं क्या परसेंट 80 का 20 होएगा। तो व्हाट परसेंट, अब हमें नहीं पता कि क्या परसेंट है। मान लो हमने मान लिया कि वो x% होएगा। क्या परसेंट होएगा, x%। ऑफ का जगह क्या कर देना, हमने मल्टीप्लाई कर देना, मैंने बताया। आगे क्या है, 80, और इसका मतलब मैंने क्या बताया, उसका मतलब होता है इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू 20 लिख देना है। अब x लिखा, परसेंटेज का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि उसका मतलब होता है नीचे डिवाइड में 100 करना है। तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 विच इज इक्वल्स टू 20। इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने ये जीरो कट हो जाएगा, ये 2 4 जा 2 5 जा, तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया 4x अपॉन में क्या आया 5 विच इज इक्वल्स टू 20। जिसको वो सिंप्लीफिकेशन करना आती है वो जानते हैं कि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 20, तो 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 520 जा आपका 100, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 100 अपॉन 4। फिर हम क्या करेंगे, ये 4 1 जा और ये 4 25 जा, यानी कि x क्या आ गया आपका 25। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितने परसेंट 80 का 20 होता है, तो यानी कि 25% 80 का क्या होएगा, 20 होएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये। अगर इस समझ नहीं आता है तो एक बार क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे करके इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक और देता हूँ और आप उससे कोशिश कीजिएगा निकालने की। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है
व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 20, कि बताओ व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 20। इसके लिए भी सेम हमने वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। व्हाट परसेंट हमें नहीं पता है कि वो क्या किस परसेंट की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, एक्स लिखना है, परसेंट ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 30 लिखना है, इसकी जगह हमने इक्वल्स टू करना है और 20 लिख देना है। अब आपने याद रखना है कि मैंने आपको बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है कि हमने अपॉन में 100 लिखना है, तो x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 20। अब आप जानते हो कि इसके बाद में ये 0 और ये 0 कट हो जाता है। इसको इसके क्या किया, ये आया 3x, ये 10 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर ये 3x विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200। अब जो ये x के साथ वाला नंबर है ये दूसरी साइड ट्रांसपोज होके इसके डिवीजन में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 200 अपॉन 3। तो ये आपका होएगा राइट आंसर। जितने परसेंट की इसने बात की थी वो यही था, पूछ रहा था व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 20। तो जो ये x परसेंट था ये हमारा क्या आया 200 अपॉन 3, तो इसका ये राइट आंसर आया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपने कैसे सॉल्व करना है। अब मैं इसे रब कर देता हूँ, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अगला टाइप है इफ x is 80% of y, आगे पूछ रहा है what percent of x is y। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो हर टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं मैं वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हर टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, तो धीरे धीरे हम टफ पे भी आ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है ये आपका, ये कह रहा है इफ़ x इज़ 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपको बड़ा ही ऐसे डिफिकल्ट लग रहा होगा कि x इज़ 80% ऑफ y, और बताओ कि क्या परसेंट होएगा x का ये y। तो बड़े ध्यान से देखना है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है x जो है वो क्या है 80% है y का। हम मान लेते हैं कि अगर ये कह रहा है कि x जो है वो 80% है y का, तो हम ये मान लेते हैं कि ना कि y मान लो कि वो है 100। y क्या आपने मान लिया 100 है, तो x 80% है y का। अगर x 80% y का है, अगर y 100 के बराबर है, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो इजीली आपको समझ आ गया हो गया। फिर कह रहा है कि बताओ व्हाट परसेंट ऑफ x। अब इधर से बड़ा इजी बन जाता है व्हाट परसेंट, इसका हमें पता नहीं है कि वो क्या है, हम मान लेते हैं ये x है। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे x और y से। मान लो ये है हमारा p परसेंट, आगे ऑफ की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई x लिखना है। x क्या है आपका 80, इसका मतलब मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू, और y क्या है आपका 100। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि माफ़ कीजिएगा कि ये इक्वेशन आपकी कैसी बनी है। अब आपने क्या करना है, p लिखा, परसेंटेज का नीचे क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 80 विच इज़ इक्वल्स टू 100। अब क्या करना है आपने, सिंपल है, ये 0 कट, 2 4 सा और 2 5 सा। सिंपल है, इस 5 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है।
5 इंटू 100, और ये P4 था, और जो P के साथ वेरिएबल के साथ कोई भी हमारी नंबर होता है तो वो दूसरी साइड जाके अपॉन में आ जाता है, यानी कि P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 4 के नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 1 जा 25 सा 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाएगा आपका 125, तो P क्या आ गया, 125 आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने पूछा था व्हाट परसेंट, तो वो क्या आ गया 125%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया। नहीं समझ आया एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से इसको समझाने की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े इसी तरह के हैं बट थोड़े थोड़े चेंजेस कर रहेंगे उसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, इफ़ 120 is 20% of a number, then 140% of that number is। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 120 जो है वो 20% है किसी नंबर का। 120 क्या है, 20% है किसी नंबर का। तो कह रहा है कि बताओ वही जो नंबर था उसका 140% क्या होएगा। तो बड़ा इजी से, जैसा मैंने आपको वो स्टार्टिंग में ही पैटर्न बताया था, आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है हमने। उसमें मैंने बताया था कि 120 लिखा, इसका मतलब क्या मैंने बताया था, इक्वल्स टू। तो आपने इक्वल्स टू करना है, फिर 20 लिखना है। परसेंट का मतलब मैंने बताया था कि नीचे अपॉन में नीचे करना है, यानी डिनोमिनेटर में नीचे 100 लिखना है। ऑफ का मतलब मैंने मल्टीप्लाई बताया था। अब वो कह रहा है कि ये किसी नंबर का। अब हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे एक्स लिखेंगे। हमने एक्स लिख दिया। अब इसके बाद में अब इसको सिंपल सॉल्व करना है हमने, यानी कि हमें वो नंबर निकालना है। तभी ये कह रहा है कि जब वो नंबर निकलेगा उसका हमने 140% करना है। तो 140% कैसे निकलेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये ज़ीरो कट, 2 1 सा 2 5 सा, और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आएगा आपका 10 1 ये आ गया 600। तो इस हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि जो इन्होंने बोला था कि इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ ए नंबर, कि वो जो नंबर है उसका 20% क्या है, 120 है। अब वो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 600 आ गया। अब ये नंबर 600 आ गया, पर ये कह रहा है कि अभी इसी नंबर का हमें 140% निकालना है। तो ये बहुत ईजी है। इसके बाद में आपने क्या करना है, ये जो 600 है इसको मल्टीप्लाई करना है 140% के साथ, क्योंकि इसने क्या बोला था, 140% ऑफ डैट नंबर। तो हम क्या करेंगे, 140 लिखेंगे, या ऐसे कर लो 140 लिखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट था तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और डैट नंबर, तो नंबर क्या निकल के आया अभी 600। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे। ये 2 0, ये 2 0 कट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 2 6 1 6 और ये 8। तो आपका जो आंसर आया 140% उस नंबर का क्या आया, 840 आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ ज़रूर आ रहा होगा। तो अगर कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परसेंटेज का टॉपिक है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूँ कि आपके लिए इजीली समझ आ जाए, कि आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आप सॉल्व कर पाओ। अभी आर्मी का अग्निवीर का एग्ज़ाम है 17 तारीख से, तो वो इसमें इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी लेवल के ही आएंगे। इवन दो JKSSB VLW के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो जो JKSSB भी कंडक्ट करती है उसमें जो मैथ्स के टॉपिक होते हैं, मैथ्स बड़ा इजी सा आता है, मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है। हाँ, अदर सब्जेक्ट्स जैसे GK की बात की जाए तो वो थोड़े से अच्छे लेवल के वो डालते हैं,
लेकिन मैथ्स इसी लेवल तक का ही आता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। मैं हर एक टॉपिक आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे कवर करवाने की कोशिश करूँगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। If x% of x is 36, then find the value of x। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और आपको ये समझ भी आ रहा होगा। जिसको लगता है कि उसको ये अच्छे से क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करे और मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करे, और अगर वो उसका आंसर मेरे साथ मैच कर जाता है इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x% कह रहा है ये, तो x लिखा हमने, परसेंट का क्या आ जाएगा नीचे 100। मैंने आपको बताया परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब भी मैंने आपको बताया, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, आगे क्या है x। इज लिखा है तो इज का मतलब क्या होगा इक्वल्स टू 36। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं। x को अगर x से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है आपका x²। नीचे वाला 100 इसके साथ क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3600। अब इसके बाद का काफ़ी इजी है, ये स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तब भी मुझे बताइएगा, मैं एक वीडियो वैसी वाली भी बना दूंगा। ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3600। ये स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट बन गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता है √3600 किसका होता है 60 का होता है। तो x क्या आ गया आपका 60 आ गया, तो वैल्यू ऑफ x क्या आई 60, तो राइट आंसर क्या आया 60। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ अब अच्छे से आ रहा होगा। तो अगर जिसने भी यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है और उसको अगर समझ आ रहा है तो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट परसेंट 40 इज लेस देन 60। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखने में बड़े छोटे से लगते हैं पर काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं ये क्वेश्चंस ना। तो अभी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप इसको ना। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट 40 इज़ लेस देन 60। मतलब जो 40 है वो कितना कम है किससे 60 से, इसका परसेंटेज निकाल के दिखाओ। तो आपको पता तो चल रहा होगा कि 40 60 से कितना कम दिख रहा है आपको 20, तो 20 आपने लिखना है। लेकिन किससे कम की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 60 से कम की बात। तो 60 आ जाएगा आपका अपॉन में और मल्टीप्लाई 100। अब हमें क्या करना है कि परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 100। ये ज़ीरो कट, 1 जा 3 जा, 1 को 100 से किया वो आया 300, माफ़ कीजिए 1 को 100 से किया वो आया 100 और डिवाइड में 3। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स अगर मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, तो अगर आ रहा है समझ तो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होएगा पर इसी के टाइप के होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट 60 इज मोर
देन 40। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी की तरह ही है, समझ आ जाएगा आपको। ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट 60 इज़ मोर देन 40। कह रहा है कि जो 60 है वो कितना ज़्यादा है 40 से। अब आप देखो 60 40 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 ऊपर लिखा। लेकिन किससे कह रहा है, ये कह रहा है 40 से, तो जिससे कह रहा है वो अपॉन में आ जाएगा, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। 21 जा 22 जा और 2 1 जा 2 50 जा, तो क्या आया आपका 50%। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस। और प्लीज़ जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि वो एक तरीके से आपके नोट्स तैयार हो रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। ये पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इंक्रीज्ड by increase from 3000 to 9000, then find what percent it increased। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। जो भी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते होंगे उनको ये पता है कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपुलेशन किसी सिटी ए की इंक्रीज हो रही है 3000 से 9000। पहले कितनी थी 3000, अब हो गई है 9000। तो कितनी इंक्रीज हो गई है, पहले 3000 थी अब 9000 हो गई, यानी कि 6000 इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई है 6000। तो किससे इंक्रीज हुई है, पहले कितनी थी, पहले थी 3000। तो आपने क्या करना है, जो पहले थी जिसके ऊपर वो कह रहा है कि उससे इंक्रीज हुई है उसको आपने नीचे करना है, और जितनी इंक्रीज हो गई है कितनी हो गई है 6000, तो उसको ऊपर करना है मल्टीप्लाई बाय आगे 100, क्योंकि हमें परसेंट में पूछा हुआ है। तो जब परसेंट में पूछता है तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखा होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में ये 3 0 3 0 कट हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, 2 को इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 200%। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट SSC GD प्लस आर्मी अग्निवीर की कोचिंग प्रोवाइड होती है। इवन दो जो हम फिज़िकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। आप लोग हमारे शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा इस चैनल पर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम फिज़िकल ट्रेनिंग किस तरह की प्रोवाइड करते हैं और हम जो रिटन एग्ज़ाम की ट्रेनिंग, रिटन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। उस पर मैंने जो शॉर्ट्स हैं उस पर हमारे जो कोच साहब हैं जतिंदर सिंह चाड़क जी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है किया हुआ है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है या डाउट है आप वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको कॉल भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये अब आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज लेस देन y by 30%, then y exceeds x by how many %?
क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है x इज लेस देन y बाई 30%। जो x है वो कम है किससे? y से। x किससे कम है? y से। कितना? 30%। एज्यूम करके चलना है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, आपको पक्का समझ आ जाएगा। ये x जो है वो कम है y से 30%। तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे y है आपका 100, y क्या है आपका 100 और x क्या होएगा आपका, ये 30% कम है। तो यानी कि 100 अभी है तो 30% अगर कम कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 70। अब आपको धीरे धीरे हल्का हल्का आइडिया तो लग जाएगा कि ये किस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है देन y एक्सीड्स x y। अब इसका मतलब है कि y इससे बड़ा है कितना? x से। तो आपको पता है y कितना बड़ा है इससे? 30 बड़ा है। किससे? x से। तो वो नीचे लिखेंगे 70 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 0 कट, इसको क्या मल्टीप्लाई किया तो आया ये 300/7%। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। अगर आया तब भी बताइएगा, नहीं आया तो प्लीज़ तब भी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में और अच्छे से आपको समझाने की। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा कि अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे आइडिया लग जाए कि आपको समझ आ रहा है। तो जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें थोड़े से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे, हल्के से इससे थोड़े से अप होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, कह रहा है इफ़ 18% ऑफ x इज 12% ऑफ 75, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि 18% ऑफ x जो है वो 12% ऑफ 75 के बराबर है। तो मुझे x की वैल्यू निकाल के दिखाओ। देखो 18% ऑफ x, तो मैं 18 लिखूंगा। परसेंट का मैंने आपको बताया कि नीचे 100 आ जाता है। ऑफ का मतलब भी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई होता है, तो वो मल्टीप्लाई आगे x लिखा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको समझ आ रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू आगे क्या लिखा है 12%। का मतलब क्या है, नीचे 100 लिखना है। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। परसेंट का नीचे 100, ऑफ का मतलब क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, आगे क्या आएगा 75। अब आपको ये इक्वेशन बन गई है। इसके बाद में आपके लिए बड़ा इजी है करना, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने क्या करना है, ये वाला 100 दूसरी साइड जाता है तो चलो वो छोड़ो, आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा। अब 18 को x से किया है, 18x अपॉन 100, 3 3 जा क्या होता है 9। अब ये वाला 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हम ये 100 भी काट सकते थे, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 900। मैंने 100 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर x इधर ही रहेगा, 900 के नीचे आ जाएगा 18, ये 1 जा और ये आ जाएगा आपका 50 जा। तो इसका मतलब आपका x क्या आ गया 50। तो हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो आपको आ गया होगा समझ। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं। This is my new YouTube channel. Kindly subscribe the channel, hit the bell icon and also like the video. It will motivate me to bring you such informative videos. Thank you.